जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल रहा है कि आज का विषय क्या है। आज मैं किसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती जो कभी हार नहीं मानते, जो मेहनत करके आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कभी सफाई कर्मी के रूप में एयरपोर्ट पर काम करने वाले आमिर कुतुब, जिन्होंने अपनी मेहनत से आज मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी कर दी और आज करोड़ों के मालिक हैं। उनके कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। सॉरी। लेकिन एक वक्त था जब उन्हें 300 से अधिक कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया। खुद को पालने के लिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू किया, सफाई कर्मी के रूप में काम करना शुरू किया और उनके बिजनेस का टर्नओवर आज उनके बिजनेस का टर्नओवर 19 करोड़ रुपए है। आमिर कुतुब के जीवन से हम सभी काफी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अर्श से फर्श तक बहुत सारे लोगों को गिरते हुए आपने देखा होगा, लेकिन फर्श से अर्श तक पहुंचना यह अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक सामान्य परिवार में जन्मे आमिर कुतुब का जीवन काफी चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने 12वीं के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। हालांकि इंजीनियरिंग के दौरान भी उनका मन कभी पढ़ाई में लगा नहीं। इस दौरान साल 2011 में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, सचिव चुने गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली में होंडा कंपनी में उनको जॉब मिली, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा। इन सब के बीच में उनका अपना बिजनेस, अपना व्यापार करने का जो उनका सपना था, वो बीच में उठता रहा, जोश बढ़ता रहा, आप लोगों की तरह। उन्होंने नौकरी छोड़ी और वेबसाइट डिजाइन का काम उन्होंने करना शुरू किया बतौर फ्रीलांसर। वेबसाइट डिजाइनिंग का काम पहले उन्होंने सीखा, फिर शुरू किया। दोस्तों, फ्रीलांसर करते करते उनके कुछ क्लाइंट अमेरिका से थे, कुछ क्लाइंट उनके यूरोप से थे, कुछ क्लाइंट उनके ऑस्ट्रेलिया से भी थे। उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना ये काम शुरू किया जाए, और वो वीजा लगाकर ऑस्ट्रेलिया, स्टडी वीजा लगाकर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर भी आमिर कुतुब के जीवन की चुनौतियां खत्म नहीं हुई, उनके चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं भी उनकी बात नहीं बनी। लगभग 3-4 महीने में उन्होंने 150 पौने 200 कंपनियों में अप्लाई किया होगा, लेकिन कहीं भी उनकी बात नहीं बनी, कहीं भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आखिर में थक हार के उन्होंने किसी एजेंसी से संपर्क किया और उस एजेंसी ने उसको एज ए सफाई कर्मी एयरपोर्ट पर उनको काम दिया, ताकि उनका जीवन यापन चल सके, वो भूखा ना मरे। पैसे की तंगी तो थी ही बहुत ज्यादा। वहां पर सफाई का काम भी करते और फिर न्यूज़पेपर बांटने का भी काम करते। इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपना जो बिजनेसमैन बनने का सपना है वो छोड़ा नहीं। किसी तरह से उन्होंने अपना ये काम करने की दोबारा से कोशिश करी। फ्रीलांस वाला काम जो इंडिया में करते थे, वेबसाइट डिजाइनिंग का, और उन्होंने कैसे न कैसे करके अपनी कंपनी स्थापित कर ली। कंपनी तो आप भी बना सकते हो कागजों में, लेकिन बात तो यह है कि ग्राहक भी तो मिलना चाहिए। आमिर के घर वालों को जब उसके संघर्ष का, जब उसके स्ट्रगल का पता चला कि भाई हमारा बेटा तो बड़ा परेशान है, वहां पे खाने की भी बड़ी दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि भाई वापस आ जाओ, अपने इंडिया में काम करो। तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कर रखी है, यहाँ के अपना काम करो और जॉब करो। कम से कम तुम अपना जीवन तो ढंग से जी पाओगे, टाइम से खा पी तो पाओगे। लेकिन आमिर ने घर वालों की बात ना मानते हुए
वापस आने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं जब तक कामयाब नहीं होऊंगा तब तक मैं वापस आऊंगा नहीं, चाहे मैं वहां पर भूखा ही क्यों ना मर जाऊं। तो इससे पता चलता है दोस्तों जुनून का, जुनून। दोस्तों काफी मैंने मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग की उन्होंने कंपनी भी बना ली, लोगों के पास जाते भी थे कि भी मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा, मैं डिजाइन कर दूंगा, लेकिन कोई कस्टमर उनको मिला नहीं। तो ऐसे ही यूं चलते चलते वो किसी शॉप पर गए वहां से कुछ खरीदने के लिए। तो जो शॉप का ओनर था उसको ऑफर किया कि भी देखो मैं आपके काम को ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, आपका काम और इजी हो सकता है, आपको कस्टमर और ज्यादा मिल सकते हैं, मैं आपकी वेबसाइट बना सकता हूँ। तो उस शॉप ओनर ने कहा कि भाई तुम मेरी वेबसाइट तो बना दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, फ्री में बना सकते हो तो बना दो। तो यहाँ पर आमिर को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि कम से कम एक ग्राहक तो मिला, चाहे फ्री वाला ही क्यों ना हो, चाहे मुझे एक भी पैसा ना मिले, लेकिन कम से कम एक ग्राहक तो मिला। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले, कोई बंदा ऐसा मिले कि जो आपके काम को आगे बढ़ा सकता हो, चाहे वो फ्री में ही क्यों ना करना पड़े आपको, तो उसको छोड़ो मत। ये सोच के बहुत सारे लोग तो यहाँ गलतियां करते हैं कि अरे मैं फ्री में काम करूंगा, मैं पैसे तो जरूर लूंगा, चाहे 100 रुपए क्यों ना लूं। तो दोस्तों वहां लालच मत करो, वहां आप अपने काम को उससे अपना बेहतरीन काम करके दिखाओ, उसको इंस्पायर करो, उसको अपना काम करके दिखाओ कि भी देखो मेरा कितना अच्छा काम। अगर उसको आपका अच्छा काम लगा, अगर उसको आपका बढ़िया काम लगा, तो वही 2 ग्राहक आपको ज्यादा ला के देगा, और वो भी पैसे वाले, फ्री वाले नहीं। तो यहीं पर आमिर ने अपना दिमाग लगाया और उसने उस शॉप ओनर को फ्री में वेब डिजाइन करके दे दी, वेबसाइट डिजाइन करके दे दी। और 1 महीने में उस शॉपकीपर ने देखा कि भी उसके 5,000 रुपए उसकी वेबसाइट डिजाइनिंग से, $5,000 उसकी वेबसाइट के थ्रू बच रहे हैं। तो उससे वो बड़ा खुश हुआ और उस शॉपकीपर ने उसको अपने फ्रेंड सर्कल से बोल के और ग्राहक उसको दिए जो कि वेब डिजाइनिंग करवाना चाह रहे थे उससे। क्योंकि भाई अगर आप किसी को अपना काम करके देते हो और वो आपके काम से संतुष्ट होता है, आप खुद ही अगर अपना काम किसी से करवाओगे और किसी ने आपका काम किया, आप अगर सेटिस्फाई हो गए तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में से उसको कस्टमर जरूर दे दोगे। तो वैसा इसके साथ हुआ। आमिर ने अपनी मेहनत से जीवन में दोस्तों सफलता के मतलब उस शिखर को छुआ जहां वो पहुंचना चाहता था, जहां आप भी पहुंचना चाहते हो, जहां सब पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों धीरे धीरे उसके कस्टमर बढ़े, उसका कस्टमर बेस बढ़ा, माउथ टू माउथ उसकी पब्लिसिटी हुई, लोगों को उसने अच्छा काम करके दिया, शुरुआत में कम पैसों में काम करके दिया, और जब लोगों में उसका ट्रस्ट बन गया, जब उसका काम बढ़ गया, तो उसने अपनी फीस भी बढ़ाई। तो बढ़ी हुई फीस को भी लोग उसको दे रहे थे। तो दोस्तों यहीं से ही ऐसे करते करते आमिर तकरीबन आज उसका जो टर्नओवर है वो देखो कितना है, करोड़ों में। आमिर की कंपनी में 100% कर्मचारियों के साथ साथ करीब 100 परमानेंट कर्मचारी, आमिर की कंपनी में 100 कर्मचारी हैं, वो भी परमानेंट है। मतलब ऐसे नहीं है कि भी उसको हर दूसरे तीसरे दिन काम करवाए या फिर आज करवा लिया 15 दिन छुट्टी, चलो भी ठीक है, फिर किसी और को बुला लिया, ऐसे नहीं। परमानेंट कर्मचारी मतलब या तो वो खुद, ये देखो यहाँ पर फर्क क्या है कि आमिर खुद कंपनियों में जा रहा था, मुझे जॉब दो मुझे जॉब दो, आज वो खुद 100 लोगों को जॉब दे रहा है। उस मुकाम पर वो पहुंच चुका है अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से। और अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी उसको मिली उसको उसने बुनाया, उसको मिस नहीं किया। और तकरीबन 300 कॉन्ट्रैक्टर्स उसके साथ काम कर रहे हैं, आमिर के साथ। दोस्तों आमिर के काम को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने उसको यंग बिजनेसमैन लीडर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया है। यह बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मेंबर ऑफ
गिलोंस अथॉरिटी ने अपनी योजना मंत्रालय में उन्हें सलाहकार सदस्य के रूप में उनको शामिल किया है। आमिर ने आज अपनी मेहनत से सफलता की कहानी लिखी है और करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। अगर आप जो आपको मैंने आमिर के बारे में बताया, अगर आपको इसमें से अगर आपको जरा सा भी जोश अगर आपको मिला हो, अगर आपका मन अगर टूटा हुआ था, अगर उस टूटे हुए मन को अगर आपने दोबारा ये जोड़ने का काम आमिर की इस कहानी ने किया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अपने जोश को कभी टूटने मत देना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक काम करेंगे फेल हो गए, दूसरा काम करेंगे वहां पर भी हो सकता है फेल हो जाए, 3-4 काम ट्राई करेंगे उसमें भी हो सकता है असफल हो जाए और फिर वो थक हार के अपना कहीं ना कहीं जॉब पकड़ लेते हैं। कुछ परिस्थितियां भी पारिवारिक ऐसी हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों लगातार ट्राई करते रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कभी हार मत मानो। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।